वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, हम इस सब्जेक्ट को दोनों नामों से जानते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स एज वेल एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। First importance of business economics and managerial economics is it is used for integration of economic theory। यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या सब्जेक्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। यानी कि इकोनॉमिक थ्योरी का इंटीग्रेशन है किसके साथ, विद बिजनेस प्रैक्टिस। ठीक है, इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस, विद बिजनेस प्रैक्टिस। क्यों करते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस? फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग, ताकि एक मैनेजर को फैसिलिटीज़ मिल सके इन टेकिंग राइट डिसीजन एंड फॉरवर्ड प्लानिंग बाय मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट अपनी फर्म के लिए फ्यूचर प्लानिंग, फॉरवर्ड प्लानिंग कर सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स इज यूज्ड एज सॉल्यूशन टू प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम। यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ के एक मैनेजर जितनी भी बिजनेस की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर सकता है। इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर मैनेजिंग अ बिजनेस फॉर्म। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस क्या होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें अपने प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड करना है, डिमांड को एस्टिमेट करना है, हम कौन सी मार्केट फॉर्म में डील कर रहे हैं और क्या हमारी प्राइसिंग होगी। ठीक है, मार्केट फॉर्म्स में कौन से हम डील कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर डीलिंग इन मोनोपोली तो प्राइसिंग पॉलिसीज़ अलग होंगी, परफेक्ट कंपटीशन में अलग होंगी। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, इन मार्केट फॉर्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसीज़ हमें अडेप्ट करना पड़ेंगी। डिमांड फंक्शन देखना पड़ेगा, प्रोडक्शन फंक्शन देखना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट भी एक मैनेजर को डिसीजन लेना है, किस तरीके से हम कॉस्ट को मैनेज करेंगे, कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रॉफिट। इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। यानी कि हर फर्म के पास में स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमें कैसे करना है फॉर अचीविंग मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। फोर्थ वन इज इट इज़ यूज फॉर अदर ऑब्जेक्टिव। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फर्म के, जैसे इंडस्ट्री में लीडरशिप गेन करना, यानी कि अपने फर्म को इतने ऊपर ले जाना है कि वो लीडर कहलाए इंडस्ट्री का। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना विद रेस्पेक्ट टू अदर कॉम्पिटिटिव फर्म्स। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ मार्केट शेयर, यानी कि अगर फर्म को अपना मार्केट शेयर एक्सपेंड करना है तो वो भी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ के गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज यूज फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि एक फर्म का ओवरऑल डेवलपमेंट किस पे बेस्ड होता है, किस पे डिपेंड होता है, इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वन इज यूज इन मेकिंग राइट डिसीजन, यानी कि एक मैनेजर बिजनेस इकोनॉमिक्स का मैनेजर इकोनॉमिक्स पढ़ के राइट डिसीजन एट राइट टाइम ले सकता है, अपने फर्म को इंडस्ट्री लीडरशिप में लीडर बना सकता है, अपने फर्म का मार्केट शेयर गेन कर सकता है, एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट कर सकता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अगर इन सारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को वो अच्छे से स्टडी करता है। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज यूज फॉर इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, यानी कि इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिस का इंटीग्रेशन है ये, और प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ऑप्टिमम यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज हम कर सकते हैं फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। यूज फॉर अदर ऑब्जेक्टिव सच एज इंडस्ट्री लीडरशिप, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट शेयर हम गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द फर्म कर सकते हैं, यूज इन मेकिंग राइट डिसीजंस एट राइट टाइम। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।